अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं 300 वाट के सोलर सिस्टम की। बेसिकली ये हमारे दूसरे घर में हम अपना सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। अगर आप लोग भी सोलर सिस्टम के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम अपने दूसरे घर के अंदर ये सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। छोटी सी आज की वीडियो होगी, जस्ट आपको यही गाइड किया जाएगा कि एक आम बंदा अपने घर में किस तरह से एक छोटा सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम सेल जर्मनी के सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके अच्छे खासे एम्पेयर हैं और 5 साल इंश्योरेंस वारंटी है। इंश्योरेंस वारंटी से मुराद ये है कि अगर ये पैनल अपने एम्पेयर्स को कम कर देते हैं तो हम 5 साल के अंदर अंदर इसे वापस करके नए पैनल ले सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मोनो सोलर पैनल का इंतखाब किया है क्योंकि पोली मिल नहीं रहे थे, इस वजह से हमें मोनो सोलर पैनल लगाने पड़ रहे हैं। ये इनका बैक व्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 वाट का एक सोलर पैनल है। आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा थोड़ा सा डिटेल से आपको गाइड करूँ ताकि एक आम बंदा भी आसानी के साथ अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके पीक पावर भी लिखी हुई है 150 वाट, 18 वोल्ट ओपन सर्किट वोल्टेज है। पीक करंट जो इसकी है 8.33 एम्पेयर है और मैक्सिमम इसकी शॉर्ट सर्किट करंट 9 एम्पेयर है। और इसके अलावा ओपन सर्किट वोल्टेज वगैरह और टॉलरेंस वगैरह इसकी लिखी हुई है। अब दूसरे पैनल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो दूसरा सेल जर्मनी है इसके अंदर भी कुछ इसी तरह की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 150 वाट का पैनल है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन कुछ उसी तरह की ही हैं। तो दोस्तों, अब हमने इसके जंक्शन बॉक्स को ओपन कर लिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 डायोड लगे हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जब भी सोलर पैनल लेने जाएं कि कभी भी डायोड के ऊपर मत जाया करें। आप में से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ज़्यादा डायोड वाले सोलर पैनल लेने की ख्वाहिश में अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर 15 डायोड हैं। डायोड के ऊपर कभी मत जाएं। मैंने डिटेल के साथ डायोड्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी मज़ीद रहनुमाई हो सके। एक सोलर पैनल के अंदर 15 डायोड हैं और एक के अंदर जो है वो 12 डायोड हैं। यहाँ पर डायोड मैटर नहीं करते। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक डायोड उल्टा भी लगा हुआ है, हम इसे सीधा कर देते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। अब चलते हैं स्टैंड के पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो स्टैंड बनाया है वो खुद बनाया है, मतलब अपने घर के अंदर ही तैयार किया है। चूँकि जो वेल्डर है वो हमारे खुद मामा जी हैं तो उन्हीं का ये सोलर सिस्टम है। तो आप यहाँ पर देख सकते कि हमने अपना जो सोलर स्टैंड बनाया है वो काफ़ी शानदार बन गया है। 2 सोलर पैनल के लिए है, सुराख वगैरह सब कुछ हमने इसके अंदर कर दिए हैं। अब सिर्फ हमने इसको लेंटर के ऊपर फिक्स करना है। तो लेंटर के ऊपर फिक्स करने के लिए आपको सिर्फ ड्रिल मशीन की ज़रूरत होती है या रबर बोल्ट की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो आ जाएगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि खुद से स्टैंड बनवाएं ताकि आप अच्छे वाला स्टैंड बना सकें। अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट से ये स्टैंड 1500 रुपये का मिलता है और अगर खुद बनाते हैं तो ये 500 से 1000 रुपये तक आप बना सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने सोलर पैनल्स को अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसका एंगल जो है वो आपने 30 से 50 के दरमियान कहीं पर भी रख सकते हैं। 30 से 50 के दरमियान पूरे पाकिस्तान में आप जो है वो इसे रख सकते हैं। ये यूनिवर्सल एंगल है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेल्डिंग शेल्डिंग हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। हमने इसे अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर लेंटर के अंदर फिक्स कर दिया है। ये हमारे पैनल्स हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और हमने इसके जो बोल्ट वगैरह हैं उनको इसके साथ लगा दिया, वाशर वगैरह लगा कर और अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अगर नीचे ग्राउंड के ऊपर आप चेक करें तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से रबर बोल्ट लगाकर इन्हें फिक्स कर दिया है। दोस्तों, बारी आ जाती कनेक्शंस की। तो कनेक्शंस को हमने पैरेलल में ही इस्तेमाल किया है। तो एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी आपका 12 वोल्ट का सिस्टम हो तो आपने कनेक्शंस को पैरेलल में ही करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ हमने मिलाकर सीधा 2 तारों के जरिए नीचे की तरफ ले गए हैं। यहाँ पर जो हमने वायर इस्तेमाल की है वो 6 mm प्योर कॉपर की है जो कि बाहर से इम्पोर्टेड वायर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। ये 6 mm प्योर कॉपर है जो कि यहाँ से होती हुई सीधा नीचे की तरफ जा रही है। दोस्तों, अब ज़रा चलते हैं नीचे की जानिब चार्ज कंट्रोलर के पास, जहाँ पर हमने इसकी दोनों वायर्स को चार्ज कंट्रोलर में लगाया है। बैटरी कौन सी लगाई है उसके बारे में आपको बताते हैं। सोलर पैनल्स वगैरह को तो हमने अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पर एक चीज़ बताता चलूँ कि अभी 4 बज रहे हैं दोपहर के। तो नीचे चलते हैं। दोस्तों, ये हैं दोनों वायर्स उसकी, और ये आप देख सकते हैं कि हमने इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 बजे के करीब हमें
यहाँ पर 8.6 8.7 एम्पियर हमें देखने को मिल रहे हैं 2 सोलर पैनल्स के। अगर हम इसको बैटरी के साथ अटैच करके चेक करें तो हमें यहाँ पर 7 से 8 एम्पियर आसानी से मिल रहे हैं, जो कि हमारी बैटरी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया है वो लोकल चार्ज कंट्रोलर है CM3024G, जो कि एम्पेयर नहीं बताता। फोनेक्स की एक 100 एम्पेयर की बैटरी है, जो कि 7 से 8 हज़ार की बड़ी आसानी से मिल जाती है। हर शहर का अपना रेट है। इसके बाद लोड की बात कर लेते हैं। लोड के ऊपर हमने सिर्फ एक DC एयर कूलर लगाया है और एक DC लाइट अभी लगाई है। हम इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 2 DC कूलर लगा सकते हैं और 4 से ज़्यादा लाइट्स भी लगा सकते हैं। इस चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग हमने 14.3 वोल्ट के ऊपर रखी है, ताकि हमारी बैटरी अच्छी तरह से चार्ज होती रहे। बाकी सेटिंग आप यहाँ पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सो दोस्तों, अभी लास्ट पर बात कर लेते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई है इस पूरे सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इस 300 वाट के पूरे सिस्टम के ऊपर हमारी कॉस्ट आई है 30,000 रुपया, जिसमें हम एक DC एयर कूलर, एक DC फ़ैन पेडेस्टल वाला या सीलिंग वाला और 2 से 4 LED लाइट DC 12 वोल्ट के हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप लोग भी 30,000 रुपया खर्च करके एक 300 वाट का सोलर सेटअप लगा लेते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लोड शेडिंग में कोई मसला होगा। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।